जय काल भैरव भक्तजनों, आज हम जानेंगे काल भैरव जयंती या कालाष्टमी कब है, पूजा विधि एवं शुभ मुहूर्त व कुछ मंत्र। तो आइए शुरू करते हैं भक्तजनों। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आपका बहुत धन्यवाद होगा। धार्मिक मान्यता है कि कालाष्टमी पर विधि पूर्वक काल भैरव की उपासना करने से जातक को सुख समृद्धि एवं शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि साथ ही जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से जातक को मृत्यु लोक में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा किस तरह करनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सनातन धर्म में कालाष्टमी व्रत बेहद कल्याणकारी माना जाता है। काल भैरव को अष्टमी तिथि समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव के सबसे उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है और फल मिठाई समेत आदि चीजों का भोग अर्पित किया जाता है। कालाष्टमी की पूजा विधि। कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर चौकी पर भगवान शिव की मूर्ति विराजमान करें। अब उन्हें बेलपत्र, फल और फूल आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करें और काल भैरव चालीसा का पाठ करें। फिर वो के मंत्रों का जप करना भी फलदायी माना जाता है। इसके बाद सुख समृद्धि और धन प्राप्ति की कामना करें। अंत में भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करें। घर पर काल भैरव देव की मूर्ति नहीं रखते हैं, अतः कालाष्टमी पर भगवान शिव की और मंदिर में काल भैरव देव की पूजा करते हैं। कालाष्टमी पर आपको इन मंत्रों का करना है जाप। ओम भय हारणम च भैरवा, ओम तीक दंत महाकाय, कल्पांत दोहनम, भैरवाय नमस्तभ्यम आज्ञानुम दातुर महर्षि, ओम ह्रीं वाटकाय मम आपत्ति उदाहरणाय, कुरु कुरु वाटकाय बाहीम, ओम फट स्वाहा। इन मंत्रों का आपको जाप करना है। आइए अब जानते हैं कालाष्टमी शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 नवंबर को संध्या काल 6:07 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 23 नवंबर संध्या काल 7:56 पर होगा। काल भैरव देव की पूजा निशा काल में होती है, अतः 22 नवंबर को कालाष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी। भगवान ब्रह्मा और महेश और शिव त्रिदेवों के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। विवाद को सुलझाने के लिए समस्त देवी देवताओं के साथ सभा बुलाई गई। सभा ने काफी मंथन करने के पश्चात जो निष्कर्ष दिया उससे भगवान शिव और विष्णु तो सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और वह भगवान शिव को अपमानित करने का प्रयास करने लगे, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान शंकर के इस भयंकर रूप से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। सभा में उपस्थित सभी देवी देवता शिव के इस रूप को देखकर थर्राने लगे। काल भैरव जो कि काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिए अवतरित हुए थे, ब्रह्मा जी पर प्रहार करने के लिए एक सिर को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी के पास केवल 4 शीश ही बचे। उन्होंने क्षमा मांगकर काल भैरव के कोप से स्वयं को बचाया। ब्रह्मा जी के माफी मांगने पर भगवान शिव पुनः अपने रूप में आ गए, लेकिन काल भैरव पर ब्रह्मा हत्या का दोष चढ़ चुका था, जिससे मुक्ति के लिए वे कई वर्षों तक यत्र तत्र भटकते हुए वाराणसी में पहुंचे, जहां उन्होंने इस पाप से मुक्ति पाई। कुछ कथाओं में श्रेष्ठता की लड़ाई केवल ब्रह्मा जी व भगवान विष्णु के बीच भी बताई जाती है। भगवान काल भैरव को महाकालेश्वर दंडाधिपति भी कहा जाता है। वाराणसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपानी भी कहा जाता है। तो प्रेम से बोलिए सब जय भोलेनाथ, जय काल भैरव।